नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है इट्स माई प्लेजर। ये कहानी प्रस्तुत की है भाई AP झा ने। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक इट्स माई प्लेजर। बहुत दिनों से प्लेजर गाड़ी का उपयोग नहीं होने से वह पड़ी पड़ी खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच गई थी। घर की कबाड़ में एक प्लेजर गाड़ी पड़े पड़े खराब हो रही थी कि तभी विचार आया कि इसे OLX पे बेच दें। विज्ञापन डाला, कीमत ₹30,000। मैंने OLX में एक विज्ञापन डाला और उसमें कीमत लिखा ₹30,000। बहुत ऑफर आए 15 से लेकर 28,000 तक के, लेकिन मुझे लगा कि यदि 28 मिल रहे हैं तो कोई 29-30 भी दे ही देगा। एक का प्रस्ताव आया जो कि 29,000 का प्रस्ताव था। उसे भी मैंने वेटिंग में रखा। उस 29,000 के प्रस्ताव को भी मैंने वेटिंग में ही रख छोड़ा। एक सुबह कॉल आया, उसमें उसने कहा, एक सुबह एक कॉल आया सामने से, उसने कहा कि साहब नमस्कार। साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का एड देखा मैंने, पसंद भी बहुत आई है गाड़ी, परंतु 30,000 जमाने का बहुत यत्न प्रयत्न किया, लेकिन अभी तक मात्र 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूं। बेहद यत्न करने के बाद भी 30,000 रुपए की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी वर्तमान में मैं मात्र 24,000 रुपए ही इकट्ठा कर पाया हूं। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, तो कभी किसी के साथ। सोचा हूं कि अंतिम वर्ष तो वह कम से कम अपनी गाड़ी से ही कॉलेज जाए। बेहद होशियार बच्चा है सर, बेहद तकलीफ से पढ़ाई कर रहा है और मेरी सोच है कि अंतिम वर्ष तो कम से कम वह अपनी ही गाड़ी से जाए। आप कृपया प्लेजर गाड़ी मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी दुगनी की कीमत से भी ज्यादा है और मेरी हैसियत से बहुत ही अधिक है। सर थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए अवश्य मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहब उक्त गाड़ी को, उक्त प्लेजर को मुझे ही दीजिएगा। सामने से लगभग निवेदन करते हुए उसने कहा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं साहब कि ये प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया, लेकिन इस ओके के बाद मेरे मन के अंदर विचार आने लगे कि जाने कैसी एक विचित्र स्थिति मेरे अंदर निर्मित हो गई। कुछ विचार मन में आए, कुछ नहीं आए। वापस मैंने कॉल बैक किया और कहा कि आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कृपा करके आप अपना मोबाइल मत बेचिए। कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए और प्लेजर ले जाइए। आप कल सुबह जितना भी आपने जमा कर रखा है 24,000 रुपए ही लेकर आए और अपना प्लेजर ले जाएं, वह भी मात्र 24,000 रुपए में ही। मेरे पास 29 का प्रस्ताव होने पर भी 24 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं प्लेजर देने जा रहा था। बेहद खुशी, अंदर से एक अजीब तरह के उत्साह, मन में एक अजीब सी स्थिति निर्मित हो गई थी कि एक अनजान व्यक्ति जिसे मैं कभी
जानता भी नहीं, सिर्फ फोन पर बात हुई है और 29,000 के ऑफर के बाद भी मैं उसे 24,000 में उक्त प्लेजर देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने प्लेजर या आनंद का निर्माण हुआ होगा। सोचिए उस परिवार में आज कितने प्लेजर या आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उसके घर प्लेजर आएगी, कल उसके घर निश्चित रूप से प्लेजर आएगी और मुझे ज्यादा नुकसान भी तो नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फोन किया, साहब कितने बजे आऊं? आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आऊं, बेटे को लेकर आऊं या अकेले ही आऊं? पर साहब प्लेजर गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। वह व्यक्ति सुबह सुबह ही उपस्थित हुआ। कुछ 2,000 के नोट, कुछ 500 के नोट, कुछ 200 के, कुछ 100 के और कुछ 50 रुपए के भी नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में बेटा भी था। ऐसा लग रहा पता नहीं कहां कहां से निकाल कर या मांग कर या धीरे 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 बहुत समय से इकट्ठा कर यह पैसे लेकर आया था और एकदम आतुरता और कृतज्ञता से प्लेजर को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज दिए और कहा कि बेटा गाड़ी पर देख लो। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था और रुमाल निकालकर पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा कि आप गिन कर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो गिन कर ही लाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जाने लगे तो मैंने सोचा कि उनके पास पेट्रोल के लिए भी पैसे होंगे या नहीं। यही सोचकर मैंने 1,500 उसे वापस लौटाए और कहा कि घर जाते समय इस प्लेजर में पेट्रोल डलवाना और 500 रुपए का घर जाते वक्त मिठाई अवश्य लेते जाना। सोच यही थी कि कहीं पेट्रोल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली और अपनी प्लेजर ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया और बार बार आभार व्यक्त किया। जाते समय बहुत ही विनम्रता और सज्जनता से झुककर मेरा अभिवादन भी किया, पैर भी छुआ और बार बार आभार भी व्यक्त करता रहा। हम लोग सहज भाव में कहते हैं इट्स माई प्लेजर। हम लोग आमतौर पर बेहद सहज भाव से यह कह देते हैं कि इट्स माई प्लेजर, परंतु आज प्लेजर बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। आज ही पता चला कि वास्तविकता में प्लेजर होता क्या है। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी भी को क्या सच में कुछ आनंद हम दे पाते हैं? जीवन में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। और अपने माध्यम से किसी को क्या सच में हम कुछ आनंद प्लेजर दे पाते हैं? यही हमारे लिए जीवन भर की उपलब्धि होती है कि यदि हमारे माध्यम से किसी को हम प्लेजर आनंद दे पाएं। करबद्ध निवेदन है कि ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं, किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने लायक तो अवश्य ही बनाया है। आप सभी से निवेदन है कि कम से कम प्रतिदिन एक व्यक्ति को एक खुशी अवश्य ही दें।
आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।